हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका बीएमएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखते हैं ईसीजी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं जैसे ये हुआ अपना हार्ट का शेप इसी तरह होता है। हार्ट जब पंप करना स्टार्ट होता है तो वो पेस मेकर से स्टार्ट होता है। पेस मेकर से स्टार्ट होने के बाद एसए नोड पे जाता है। एसए नोड से एक इम्पल्स जनरेट होता है जो कि एवी नोड पे जाता है। एवी नोड से फिर से वो इम्पल्स और आगे तक जाता है जो बंडल ऑफ पार्किंजे फाइबर तक जाता है। चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं ईसीजी में वेव्स एंड सेगमेंट ऑफ ईसीजी। वेव एंड सेगमेंट ऑफ ईसीजी। हम लोग आज देखते हैं वेव एंड सेगमेंट ऑफ ईसीजी। इसमें हम लोग देखते हैं ये अपना हार्ट है, हार्ट पंप करना स्टार्ट हुआ। हार्ट पंप करना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? पेस मेकर। पेस मेकर से ही स्टार्ट होता है। पेस मेकर, पेस मेकर से एसए नोड। पेस मेकर से कहाँ आया? एसए नोड। एसए नोड क्या है? ये हुआ अपना एसए नोड। ये हुआ एसए नोड। एसए नोड से एक इम्पल्स जनरेट होता है जो कि एवी नोड तक जाता है। ये हुआ हमारा एवी नोड। ये हुआ अपना एवी नोड। बीच में ये हुआ एट्रिया। ठीक, एसए नोड से एक इम्पल्स जनरेट हुआ जो आरटीआई के थ्रू एवी नोड पे आया। एवी नोड पे आके थोड़ी देर स्टॉप हुआ, फिर यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट हुआ जो कि बंडल ऑफ पार्किंजे फाइबर। ये हुआ अपना पार्किंजे फाइबर। कई फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ पार्किंजे फाइबर। ये हुआ पार्किंजे फाइबर। हम लोग देखे हार्ट हमारा पंप किया, इसके पेस मेकर से स्टार्ट हुआ एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ पार्किंजे फाइबर। यही जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ईसीजी। यही सारी प्रक्रिया को जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करता है उसी को हम लोग कहते हैं ईसीजी। हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ये हुआ हमारा एक ईसीजी का ग्राफ। ये ग्राफ आप पहले भी इंट्रो में भी देख चुके हैं। उससे पहले जब हम लोग 9th और 10th में पढ़ रहे थे तो मैथ में भी इस तरह के आपको एक ग्राफ मिला होगा। सेम होता है इसी तरह ईसीजी का ग्राफ भी होता है। ठीक, इंट्रो में हम लोग देखे थे ईसीजी के ग्राफ में जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स होता है उसमें इसे हम लोग देखे थे, जो मोटी लाइन होती है उसे हम लोग कहते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, लेकिन आज हम लोग इसी लाइन को कहेंगे आइसो इलेक्ट्रो लाइन। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अब बात आती है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कब कहते हैं, बेस लाइन कब कहते हैं? जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उससे जो करंट फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, जैसे ये हमारा एक करंट फ्लो हुआ। जब तक ईसीजी के इस ग्राफ पर करंट फैल रही है तब इसे हम कहते हैं बेस लाइन। जब इस लाइन पे कोई भी करंट ना फ्लो कर रही हो तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। हम लोग देखें जब इस बेस लाइन से कोई भी करंट जनरेट हो रही है या कोई भी वेव जनरेट हो रही है तो उसे हम लोग कहते हैं बेस लाइन। जब ये ब्लैंक हो, पूरी तरह से इसमें कोई भी करंट ना दौड़ रही हो तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। हम लोग इसके बाद देखते हैं ईसीजी में 11 चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं
तुम लोग रफ कर दे रहे हैं। आप लोगों को पहले से पता है ईसीजी के 11 चीज़ों में क्या क्या होती हैं। ईसीजी में हम लोग क्लिनिकल ईसीजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा से डीप में अब चल रहे हैं। इसमें ईसीजी में 11 चीज़ें होती हैं। वो कौन सी 11 चीज़ें होती हैं हम लोग देखते हैं। 5 सेगमेंट होता है, 5 वेव होता है, 3 सेगमेंट होता है और 3 इंटरवल होता है। 3 इंटरवल होता है। 5 वेव कौन कौन सी होती है आप लोग को पता है। PQRST, PQRST, ये 5 वेव्स होती हैं। 3 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। PR सेगमेंट, ठीक, ST सेगमेंट और नेक्स्ट होता है TP सेगमेंट। ये होते हैं हमारे 3 सेगमेंट। 3 इंटरवल होते हैं। कौन कौन से इंटरवल होते हैं। PR इंटरवल, QRS इंटरवल और तीसरा होता है ये PR सेगमेंट होता है, QRS सेगमेंट होता है, तीसरा होता है QT सेगमेंट। ठीक, ये हमारा हो गया 5 चीज़ें, 11 चीज़ें, जिसमें 5 वेव्स हो गई, 3 सेगमेंट हो गया, 3 इंटरवल हो गया। 5 सेगमेंट हमारा आ गया PQRST आ गया, 3 सेगमेंट हमारा आ गया PR सेगमेंट, ST सेगमेंट, TP सेगमेंट, 3 इंटरवल में हमारा आ गया PR इंटरवल, QRS इंटरवल, QT इंटरवल। अब हम लोग को इसे देखेंगे एक इलेक्ट्रिक लाइन को दौड़ाकर, जिसे हम लोग ECG का वेव्स कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि ECG के वेव्स में इसे कैसे डिनोट करते हैं। ये हुआ हमारा ECG का लाइन। जैसे आप लोगों को पता है पहले से भी कि ये P सेगमेंट होता है, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U होता है। ये कभी कभी बहुत ही रेयर केस में एक वेव और बनता है जिसे हम लोग U वेव कहते हैं। इसे हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग इतना देखते हैं। ठीक, इसमें हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि हमारा हार्ट जो बीट करता है सबसे पहले वो पेस मेकर से स्टार्ट होता है। कहाँ जाता है, ऐसे नोड पे। ये हमारा हुआ ऐसे नोड, ऐसे नोड, ये हमारा हुआ ऐसे नोड। ऐसे नोड से एक इम्पल्स जनरेट होता है, कहाँ जाता है, AV नोड पे। ये हुआ हमारा AV नोड। ठीक, ये हुआ हमारा QT सेगमेंट। कौन सा, ये हुआ हमारा QT सेगमेंट। ये QT इंटरवल हुआ, QT इंटरवल। ठीक, ये हुआ हमारा PR सेगमेंट, ये वाला, ये हुआ हमारा PR सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक PR सेगमेंट। ठीक, ये हुआ हमारा QRS कहाँ, ये QRS इंटरवल। ये हुआ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ना QRS, ये हमारा हुआ QRS सेगमेंट। ठीक, हम लोग देख लिए कौन सा चीज़ कहाँ होता है, और भी अच्छे से हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये तो एक प्रकार का हम लोग समझो बेस पढ़ रहे हैं अभी ECG का। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ECG में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं कि हम लोग 9th और 10th में एक ग्राफ पढ़े थे, सेम वही चीज़ आज हम लोग ECG में पढ़ते हैं। ग्राफ में हम लोग पढ़े थे, एक तरफ वोल्टेज होता है, एक तरफ टाइम होता है, ये हम लोग देख चुके थे। ECG एक ग्राफ है, ECG एक ग्राफ है। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ग्राफ में एक सीधी लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारा होता है वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे हमारा होता है टाइम।
जब हम लोग देखते हैं जब ईसीजी की वेव स्लो स्लो चल रही हो, स्लो मतलब एक अपने नॉर्मल वैल्यू में चल रही हो, तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईसीजी। जब ईसीजी की वेव्स एक नॉर्मल वे में चल रही हो तो इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईसीजी। यही ईसीजी, यही वेव पे, इसी वेव पे, इसी लाइन पे जब ईसीजी का पी वेव बड़ा बड़ा आने लगे, जैसे ये पी वेव बड़ा बड़ा आने लगे, तो इसे हम लोग कहते हैं, पी वेव अगर बड़ा बड़ा आने लगे तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोट्रॉफी। हाइपोट्रॉफी। इसी में जब क्यों जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब ये चीज, ये क्यूआरएस, जब इसी वोल्टेज में हमारा क्यूआरएस बड़ा बड़ा आने लगे, ये, तब इसे हम लोग कहेंगे क्यूआरएस हाइपोट्रॉफी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हर्ट। हर्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए बीएमएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।